क्या एक इंडिविजुअल एक म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पैसा बना सकता है? जो उसकी CAGR है वो एक म्यूचुअल फंड से ज़्यादा हो सकती है। क्या ये संभव है? एकदम संभव है। अगर आप ग्रीड एंड फियर में ना फंसे, अगर आप एक रूल अपनाएं, अगर आप अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी को पहले बनाएं और फिर उसको फॉलो करें। देखिए, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के साथ बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। उसके पास जो पैसा आया उस पैसे को उसे गिवन टाइम में गिवन सेक्टर्स में लगाना होता है। अगर वो लार्ज कैप है तो उसे लार्ज कैप में ही लगाना होगा, अगर वो मिड कैप है तो उसे मिड कैप में ही लगाना होगा, अगर कोई एक सेक्टर फंड है तो उस सेक्टर में ही लगाना होगा। वो कितना कैश रख सकता है, कितना उसे लगाना होगा, ये सारे रूल्स डिसाइडेड है। अगर उसे कोई बहुत अच्छा शेयर दिख रहा है, लेकिन सेबी का रूल है कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी एक कंपनी के शेयर में कितने परसेंट ऑफ होल्डिंग कर सकती है, ये सब रूल है। उसको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि HDFC बहुत अच्छा है। मैं 50% ऑफ माई फंड HDFC खरीद सकता हूँ। मैं कोटक महिंद्रा बैंक 60% खरीद सकता हूँ। मैं वोडाफोन 90% खरीद सकता हूँ। मैं खरीदूंगा नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं यस बैंक 100% खरीद सकता हूँ। लेकिन क्या ये म्यूचुअल फंड मैनेजर कर सकता है? वो नहीं कर सकता। उसे पता है 5% 10% का रूल है, उससे ज़्यादा अपने फंड वो उसमें लगा ही नहीं सकता। उसे पता है कि मैं कितना कैश रख सकता हूँ, बाकी जो SIP सब मुझे लगाना है। तो रूल्स है, उसे रूल फॉलो करना है। उस रूल में थोड़ा बहुत कहा गया आप मैक्सिमम 5% कैश रख सकते हैं, तो वो 1% रखे, 2 रखे, 5%, लेकिन आप तो 50 भी रख सकते हैं। आपको लगता है मार्केट ओवर वैल्यूड है, आप 50 रख सकते हैं। आपको लगता है ये शेयर बहुत अच्छा है, आप अपना सारा पैसा उसी शेयर में लगा सकते हैं। आपको लगता है ये शेयर खराब है, आप उससे निकल सकते हैं जब चाहे। म्यूचुअल फंड मैनेजर निकल भी नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि जब मैं सारे शेयर बेचूंगा तो कोई बायर भी होना चाहिए उतना सारा। इसलिए एक इंडिविजुअल जो है म्यूचुअल फंड मैनेजर से ज़्यादा पैसा कमा सकता है। लेकिन समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि इंडिविजुअल का ना कोई रूल होता है और ना ही उसके कोई इमोशंस होती हैं। वो तो केवल सेंटीमेंट, मार्केट जो कह रहा है, अपना खुद का भी इमोशंस कुछ हो ना कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, शेयर के साथ मेरा इमोशन है, मार्केट के साथ इमोशन है, फिलॉसफी के साथ इमोशन है, कुछ भी नहीं। सेंटीमेंट जो मार्केट में हो रहा है, जो टीवी पे आ रहा है, जो न्यूज़पेपर पे आ रहा है, जो रिक्शे वाला बता रहा है, आप वो खरीद रहे हैं। आपको कोई बता रहा है, आपको पता ही नहीं कि वो बता जो रहा है उसने कभी मार्केट में पैसा बनाया कि नहीं बनाया। अरे भाई, 19 साल में रिटायर होके बैठा हूं, कुछ तो किया होगा मैंने, कुछ तो किया होगा, इसलिए बता रहा हूं। रूल फॉलो करो, आप म्यूचुअल फंड से ज्यादा पैसा बनाओगे। रूल फॉलो नहीं कर सकते, चुपचाप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो। अब गलती क्या होती है कि हमें म्यूचुअल फंड से ज्यादा पैसा बनाना है और रूल भी फॉलो नहीं करते, तो आप म्यूचुअल फंड से कम पैसा बना पाते हैं। ऐसी गलती ना करें, अपने रूल बनाएं। 2 सिचुएशन, क्या आपके पास अपने रूल बनाने की और उसे फॉलो करने का, कहते हैं ना, माता है वो मादा कि हाँ हम ऐसा कर लेंगे, वो कमिटमेंट है, वो सोच है, विजन है, तो रूल बनाएं और फॉलो करें। देखे नहीं कि मार्केट 10% गिर गई, क्या करें? कुछ नहीं जी, अच्छे शेयर है और खरीद लेंगे, पैसे है तो, नहीं है तो आराम से बैठेंगे, कुछ पढ़ाई करेंगे। और अगर वो मादा नहीं है तो चुपचाप अच्छा म्यूचुअल फंड, अच्छा ETF खरीदे। अच्छा करते हैं वो काम, अच्छे फंड मैनेजर्स होते हैं, अच्छा काम करते हैं। वो अपने लिमिटेशंस में आगे नहीं बढ़ पाते जितना उनको बढ़ सकते हैं, जितना उनकी नॉलेज होती है, जितना उनका एक्सपीरियंस होता है, जितना वो विजनरी लोग होते हैं, उनके लिमिटेशंस है, इसलिए वो नहीं कर पाते। आप वो कर सकते हैं अगर आप वो नॉलेज, वो कमिटमेंट, वो विजन अपने अंदर ले आए। नहीं ला सकते, उनके विजन को फॉलो करें। 12-15% फिर भी बनता है और अच्छे से बनता है। एंजॉय करें। थैंक यू।